नमस्कार। विराट ब्राह्मण सम्मेलन एक विराट ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन बौद्ध संस्था गोमतीनगर में किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता रहे रिटायर जस्टिस CB पांडे और रिटायर जस्टिस रंगनाथन पांडे, राकेश पांडे, कनौजिया टाइम्स PKP, पूर्व जिला जज मोनी महाराजन, डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा भाई है और हमारे दलित शब्द का प्रयोग किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। विद्वान लोग उपस्थित हैं, इनके सम्मुख में कह रहा हूं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, अध्यक्ष सैनिक संघ उत्तर प्रदेश ने की। सम्मेलन में कई जिलों में आए विभिन्न ब्राह्मण संगठन पदाधिकारी सम्मिलित होकर अपने विचार प्रकट किए। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में ब्राह्मण गौरव को स्थापित करना है और ब्राह्मण समाज में विचार विकास को समाज के देश और किस प्रकार को बेहतर बनाया जाए इस पर चिंतन किया गया। आप सब जानते हैं, जब लेकर के आकर के खड़ा होता था आंगन में, ब्राह्मण मंगल श्लोक पढ़ते थे, उसके घर की महिलाएं आरती उतारती हैं, टीका करती हैं, घर में उसका प्रयोग होता है, विवाह में उसका प्रयोग होता है। मिट्टी का बर्तन कुम्हार लेकर के आता है, उसका घर में प्रयोग होता है और उसका साथ पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ ये विधि, हमारे यहाँ रक्षा, शिक्षा, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य सारे प्रकल्पों को ब्राह्मणों ने एक ऐसे उपक्रम में बनाया कि आपको आपका बेटा अवस्था दिखती है। जब ब्राह्मण रोता है तो मजाक दिखता है, जब ब्राह्मण निकाला जाता है तो उपहास दिखता है। लेकिन जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ब्राह्मण का महामंत्र दिखता है। बुलाइए और कल्याण का मार्ग तय कीजिए। इसलिए इस बुद्धिजीवी समाज को अपने अब तक के मौन पर प्रायश्चित करना होगा। अब तक के मौन पर संविधान लिखे जाने से लेकर के अब तक के कार्यकाल पर देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, भूसुर देवता एक हो जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। आप पिटेंगे, मैं भी पिटूंगा। संकल्प लीजिए, देश को बचाइए, ब्राह्मण के गौरव को याद कीजिए। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, ब्राह्मण देवता की, ब्राह्मण देवता की। मैं तो कमिश्नर साहब को साधुवाद दूंगा कि आप नौकरी करते समय ये कार्यक्रम कर सकते हैं। तो नौकरी करते समय मैं यही कहना चाहूँगा कि जाति और धर्म के आधार पर लड़ना छोड़ दीजिए। यही बेवकूफ़ी हमारे देश के लोगों ने की थी और मुट्ठी भर अंग्रेज 200 साल यहाँ शासन करके गए थे। अगर आप जब तक ऐसे लड़ेंगे तो आप पिसते रहेंगे। और सरकार में बैठे जो नेता मंत्री हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग से आते हो, उनके बच्चों को देख लीजिए और अपने बच्चों को देख लीजिए कि उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं और आपके बच्चे कैसे जी रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये धर्म और जाति की जो खुट्टी पिलाई जाती है, ये क्यों पिलाई जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे राजनीतिक ग्रंथ समाज आर्थिक में। जैसा कि आप विराट ब्राह्मण सम्मेलन है, तो इसके बारे में हमें जानकारी देखिए, आज हम लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया है कि आज ब्राह्मणों के साथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा साथ। आज आपने सबने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले परशुराम जयंती थी और उस पर अवकाश दिया जाता था सपा सरकार ने, लेकिन मौजूदा सरकार ने उस पर मिलने वाले अवकाश को ख़त्म कर दिया। बहुत हैरानी की बात है कि एक ऐसी सरकार जो हिंदुत्व जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ठेकेदार समझती है, वो भगवान परशुराम जो कि विष्णु जी के छठे अवतार हैं, उनके जन्म दिवस पर जो है कहीं ना कहीं एक अवकाश को ख़त्म कर। ये दिखता है कि आपको ब्राह्मणों से कहीं ना कहीं बैर है या कोई आपको कहीं ना कहीं चीज़ जो है परेशान करती है। इसलिए आपने जो है योगी जी जो मिलने वाला अवकाश था उसको खत्म कर दिया। मोदी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सम्मेलन किया गया, इसको करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य देखिए ब्राह्मणों को एकत्रित करना, समाज को जागरूक करना और समाज में जो जातीय विभाजन फैल रहा है उसको खत्म करना। हम चाहते हैं कि जितनी जातियाँ हैं वो सब आपस में एकजुट के मिलजुल के रहें, लेकिन राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो जातियाँ हैं, धर्म है, वो लोग आपस में लड़ते रहें। ऐसे इसी मंशा से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून ऐसा लेकर के आई जिसका मकसद किसी को फ़ायदा पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों में आपस में वैमनस्य यानी आपस में लड़ाना था। आप किसी के भले के लिए नहीं लाए, आप चाहते थे कि लोग आपस में लड़े, इसलिए आप एक ऐसा कानून लेकर के आए। तो हमारी मंशा ये है कि अगर हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक होकर के लड़ना पड़ेगा और जो सरकार के मूलभूत मुद्दे होंगे उन पर चर्चा होगी।